तो दोस्तों अब बात हो रही थी कि जिम को जो है बेच दिया था ड्यूक और ड्यूफन ने। इन्होंने बेच दिया था किसके हाथ? फ़िलिप्स फैमिली के हाथ। और फ़िलिप्स फैमिली का ये ख्याल था कि जैसे ही वो कि उनका वाटसन से मिस वाटसन से रब्ता होगा, जो विडो डॉगलस की सिस्टर हैं, तो ये उसको उनके हाथों वापस सेल कर देंगे। अच्छा, यहाँ एक बड़ी आयरनी आती है कि जिम कहता है रास्ते में ना उसको हक को कि देखो यार, मेरी कीमत $800, $800 मेरे पास आ जाए ना तो मुझे ज़िंदगी में और एक आने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कितनी बड़ी आयरनी है, क्या वो बेचारा अपने आप को कोई बेच सकता है? बहरहाल ये निकल रहे होते हैं। जिम चाहता है कि वो अमेरिका की उन स्टेट्स की तरफ जाए, नॉर्थ में, या कैरो की तरफ चला जाए, ओहियो की तरफ, जहाँ जो है ग़ुलाम रखने की इजाज़त नहीं है, वो फ्री हो। लेकिन बदकिस्मती से दो फ्रॉडी मिलते हैं जो इसको फ़िलिप्स फैमिली का तो बेच देते हैं। अब टॉम भी आ चुका है वहाँ, टॉम सवायर जो है, और हक भी। अब टॉम जो है, क्योंकि वो हक जो है पहले वहाँ टॉम बना हुआ था, तो वो जाके उसके बैग ले लेता है टॉम से, और टॉम कहता है तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। टॉम वहाँ आता है तो वो कहता है जी मैं तो जो है ना सिड हूँ, जो उसका हाफ ब्रदर होता है टॉम का। अब ये दो आ जाते हैं तो यकदम जो है ना आंट पोली भी वहाँ आ जाती है। आंट पोली इसलिए आ जाती है कि वो इसलिए परेशान होती है कि जो सैली एंड है ना, इसकी सिलास एंड सैली, इन्होंने लेटर लिखा है आंट पोली को कि सिड और टॉम हमारे पास पहुंच चुके हैं और खैरियत से हैं। उसने कहा भाई सिड तो मेरे पास है, ये टॉम कैसे पहुंच चुका है वहाँ? तो यही बात चल रही होती है कि ये टॉम, जैसे वो आंट पोली इंटर होती है, क्योंकि टॉम को तो अब वो टॉम तो ज़ख्मी है। टॉम ज़ख्मी कैसे हुआ है? टॉम ज़ख्मी ऐसे हुआ है कि ये जिम को जब भगा रहे होते हैं तो टॉम ज़ख्मी हो जाता है। और टॉम जब ज़ख्मी हो जाता है, हालांकि जिम अब देख रहा होता है कि अब वो फ्री हो जाऊंगा, लेकिन लोग कहते हैं ये जो ग़ुलाम है इनकी कोई औकात नहीं है। देखें उसका मोरालिटी देखें, वो कहता है मैं किसी सूरत भी जो है नहीं छोड़ के जाऊंगा ज़ख्मी टॉम को। तो वो दोबारा कैद हो जाता है। और टॉम के पास आंट पोली जैसे पहुंचती है तो हक जो है उसको पता चल जाता है आंट पोली आ गई है। वो पलंग के नीचे छुप जाता है बहरता, और आंट पोली कहती है बाहर निकल आओ। निकल आता है तो आंट पोली को तो पता ही होता है हक है। तो अब वहाँ टिम जो टॉम है वो ऐलान करता है कि मिस वाटसन जो है उनकी डेथ हो गई है 2 माह पहले, और उन्होंने कहा था कि मेरे बाद जो है जिम आज़ाद है। और रह गया हक के बारे में। अब हर कोई कह रहा है जी मैं इसे सिविलाइज्ड करूँगा और मैं ही इसे पालूँगा। तो क्योंकि अब वो हक को भी बताते हैं कि तुम आज़ाद हो, क्योंकि तुम्हारा जो बाप है पाप फिन वो मर गया है। जिम कहता है कि याद है तुम्हें, एक दफ़ा हम जब वहाँ जैक्सन आइलैंड में थे तो एक मकान जो है हट जो है वो पानी में तैरता हुआ आ रहा था, तो हमने वहाँ से कुछ सामान उठाया था, और मैंने तो कहा था कि तुम उस शक्ल की तरफ न देखो क्योंकि वो शक्ल बहुत भयानक है। तो वो कहता है वो शक्ल जो है तुम्हारा पाप फिन था। तो अब हक भी आज़ाद हो गया है। तो ये हक को हर कोई सिविलाइज़ करना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब इस तरह की सिविलाइज ज़िंदगी से मैं तंग हूँ, मैं अब कुछ जो है ना एडवेंचर्स करना चाहता हूँ ओरिजिनल के, और मैं घूमना फिरना चाहता हूँ जिस तरह घूम फिर के जो है ना मैं ये व्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, ये मेरे सामने एक फ़सल आ गई है। कहते हैं कि बाहर के मुल्क ये जाता है और इसके बहुत सारी जो है ना पाउडर वगैरह बनते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो इसे ग्वारा कहते हैं हमारे यहाँ, गवार भी कहते हैं, ग्वारा भी कहते हैं। ये तकरीबन डेज़र्ट के इलाकों में होता है, चोलिस्तान में, भावलपुर वाली साइड पे भी होता है, और ये हमारे यहाँ भी होता है। हम मियाँ वाली में थल के रेगिस्तान में रहते हैं, जो खुशाब, मियाँ वाली, झंग, मुजफ्फरगढ़ से होता हुआ यूँ इंडिया के राजस्थान तक जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा द नावल द एडवेंचर्स ऑफ हक्कलबरी फिन जो है इख्तिताम पजीर होता है। इसकी पिछला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट समरी का, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है मेरा जो कैमरा है वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, और ये हम गर्म इलाके में इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये हीट हो जाता है, और जैसे ही ये हीट होता है साथ ही हमारा लेक्चर इख्तिताम पजीर हो जाता है। आज मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, और मैं तो खैर हूँ ही अनसिविलाइज्ड, आप मुझे जानते ही हैं। तो आप जो है
मेरी इन वीडियोस को किसी तक पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप मुझे अब इजाज़त दें और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।